Hi learners, this is Sami Kokab from Learn English with Kokab YouTube channel. I welcome to all of you in this video lecture. Today we are going to discuss about parts of a sentence. Viewers, अगर आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला वीडियो लेक्चर देखा है तो मैंने आपको उसमें बताया था कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट होता है और सेकंड पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. अब प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं? प्रेडिकेट के दो पार्ट होते हैं, एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्टिव पार्ट. अब वर्ब क्या हो सकती है? या तो मेन वर्ब होगी, या उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, या लिंकिंग वर्ब होगी, या फिर ट्रांजिटिव वर्ब होगी, या इंट्रांजिटिव वर्ब होगी. इसी तरह या फिर मॉडल वर्ब होगी, जिसे हम मोडाल वर्ब के नाम से भी जानते हैं. इसी तरह ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव पार्ट में या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा. अब कॉम्प्लीमेंट होगा तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए. अब हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, यानी कि ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जिससे आप अपनी बात दूसरे शख्स को, जिसको आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, उसे समझ आ जाए. इसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. अब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? व्यूअर्स, सब्जेक्ट वो होता है किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही हो, या वो सब्जेक्ट होता है अगर उस सेंटेंस में कोई वर्ब है जो उस वर्ब को कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है. अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके पापा अच्छे हैं. अब सब्जेक्ट कौन है? किसके पापा अच्छे हैं? आपके पापा. सब्जेक्ट क्या हुआ? आपके पापा. इसी तरह अब वर्ब की एग्जांपल देख लेते हैं. ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी काम की बात हो रही होती है, वर्ब की बात हो रही होती है. अब देखें, मैं कहता हूं वो खेल रहा है, तो इसमें कौन खेल रहा है? वो. क्या काम कर रहा है? खेलने के काम को. अब खेलने के काम को जो कर रहा है वो क्या है? मेरा सब्जेक्ट है. मैं कहता हूं साद नाच रहा है. अब कौन नाच रहा है इसमें? साद. नाचने के काम को कौन कर रहा है? साद. अब मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ यहां पे? साद. अब हम इसको जरा डिटेल में देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है. व्यूअर्स, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या फिर जेरेंड होगा, या फिर इंफिनिटिव होगा. नाउन को हम इससे अगली सीरीज में स्टूडेंट्स कवर करने वाले हैं. आपने सिर्फ यहां पे ये याद रख लें कि नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे. अभी सिर्फ आप यही याद रखें. या फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा. प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे ही, शी, दे, आई, वी, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन हैं. या फिर सब्जेक्ट क्या हो सकता है? जेरेंड हो सकता है. अब जेरेंड क्या होता है? स्टूडेंट्स, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पर आईएनजी जब हम लगा देते हैं, यानी कि जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से भी पुकारते हैं, आईएनजी जब लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जेरेंड बोलते हैं. जब इसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यूज करें तो क्या कहते हैं? इसे जेरेंड बोलते हैं. इसी तरह इंफिनिटिव. इंफिनिटिव क्या है? किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करके
उसे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसमें कंफ्यूज ना हो, एग्जाम्पल से आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या फिर जेरंड होगा, या फिर इन्फिनेटिव होगा। इसके अलावा सब्जेक्ट नहीं हो सकता किसी भी सेंटेंस में। अगर आपसे कोई ये कहे कि सब्जेक्ट एडवर्ब है, या कोई आपसे ये कहे कि सब्जेक्ट एडजेक्टिव है, तो ये गलत है। अब वर्ब को देख लेते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब पार्ट में क्या क्या हो सकता है? या तो मेन वर्ब होगी, या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, या फिर क्या होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते होंगे। लिंकिंग वर्ब जिसे हम कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, या फिर वो क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी, या इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो सकती है? ट्रांजिटिव वर्ब हैविंग और टेकिंग अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका इफेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा होगा। किसी भी सब्जेक्टिव वर्ब का इफेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा होगा। इसी तरह ट्रांजिटिव वर्ब नॉट हैविंग और टेकिंग अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें इस वर्ब का किसी भी सब्जेक्टिव वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा होता, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देख लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को, कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या क्या होगा फिर? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कॉम्प्लीमेंट है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, या फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? तो एक दफा फिर हम रिपीट कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्या हो सकता है। या तो फिर नाउन होगा, या इसे आप इस तरह समझें कि सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या फिर जेरंड होगा, या फिर इन्फिनेटिव होगा। अब वर्ब पार्ट में क्या क्या हो सकता है? या तो उसमें मेन वर्ब होगी, या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, या फिर लिंकिंग वर्ब होगी, या फिर ट्रांजिटिव वर्ब होगी, या इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसी तरह ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव पार्ट में या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर क्या होगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, या फिर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कॉम्प्लीमेंट होगा तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जो मैंने आपको व्यूअर्स बता दिया है, सब्जेक्ट इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, और वर्ब इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं हो सकती। ठीक है, वर्ब पार्ट में इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं हो सकती। ऑब्जेक्टिव पार्ट में इनके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब स्टूडेंट्स, मेन वर्ब जिसमें किसी काम की बात हो रही होती है, जैसे नाचना, गाना, सोना, खाना, खेलना, ये क्या है? सारी मेन वर्ब है। जैसे अब इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं, डांस, ये क्या है? एक मेन वर्ब है। इसी तरह स्लीप, ये क्या है? एक मेन वर्ब है। इसी तरह प्ले, ये क्या है? एक मेन वर्ब है। यहाँ पे किसी काम की बात हो रही है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब व्यूअर्स इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है? सारी हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? किसी भी सेंटेंस में जब किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है, तो वहां पे यही वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, ये एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हो रही होती हैं, और उस सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब काम कर रही होती हैं। ये आप एग्जांपल से बेहतर से समझ सकेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब भी मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, कि जिसमें सब्जेक्ट की वर्ब का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिसमें सब्जेक्ट की वर्ब का ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्यूअर्स, ये कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपने इसे समझने की कोशिश करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, तो आपको ये समझ आ जाएगा। हो सकता है कि ये एक दफ़ा वीडियो देखने से आपको समझ में ना आए,
इसे आप बार बार देखें, एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, आपको ये समझ आ जाएगा। अगर आपको ये 50% भी समझ आ जाए ना, तो ये आपके लिए काफ़ी है। जब हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे लेवल 2 को, तो जब हम उसको कवर कर लेंगे तो आप इस वीडियो लेक्चर पे दोबारा आइएगा, तो आपको ये सारा कंसेप्ट उस वक्त जो है ना समझ आ जाएगा। अभी बेसिक चीज़ें ये बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम जाके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल देख लें, बहावलपुर इज़ अ नाइस सिटी। अब बहावलपुर क्या है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? बहावलपुर के बारे में। बहावलपुर क्या हुआ मेरा? सब्जेक्ट। इज़ क्या है? ये एक लिंकिंग वर्ब है। आपने याद रखना है व्यूवर्स के लिंकिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यूज नहीं होती, ठीक है? अगर लिंकिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है तो वो लिंकिंग नहीं बल्कि क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये आप एग्जांपल से आगे समझ जाएंगे। अब बहावलपुर क्या हुआ? मेरा सब्जेक्ट है। इज क्या है? यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम लिंकिंग वर्ब के तौर पर यहां देख रहे हैं इसे, और ये मेन वर्ब के तौर पे काम कर रही है। अ नाइस सिटी, ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है कि बहावलपुर एक अच्छा शहर है, ठीक है? तो बहावलपुर इज अ नाइस सिटी। बहावलपुर क्या हुआ? मेरा सब्जेक्ट। ये क्या है? इज क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। अ नाइस सिटी क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे कोई ऐसी वर्ब है जिसका इफेक्ट इस पे हो रहा हो, अ नाइस सिटी पे? यहां पे जस्ट बताया जा रहा है कि बहावलपुर इज अ नाइस सिटी। तो ये क्या हुआ? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। अ नाइस सिटी क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल पे देखें, शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। अब यहां पे शी क्या है? शी मेरा सब्जेक्ट है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, जिसे कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। और ब्यूटीफुल क्या है? ये एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? आप इसको इस तरह याद रखें कि टू कंप्लीट द सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट। शी इज, अब यहां पे शी इज क्या दिया जाता? कि वो है। अब क्या है? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यह बताया गया है कि शी इज ब्यूटीफुल, कि वो खूबसूरत है। तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट तो यहां है नहीं, तो फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह हम अब जेरेंड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी, इंफिनिटिव की पहले देख लेते हैं। इंफिनिटिव में आप देखें, यहां पे क्या है? टू फाइंड, ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है? इसी तरह टू फाइंड फॉल्ट, ये क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट। और इज क्या है? ये एक लिंकिंग वर्ब है, जिसे कॉपुलर वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। और इजी क्या है? ये मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, कि फॉल्ट को तलाश करना क्या है? आसान है। तो यहां पे मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या है? इजी। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, आपने एक सेंटेंस देखा होगा या कभी आपने सुना होगा, टू रीड इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहां पे जो टू रीड है, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। और कौन सा सब्जेक्ट है? इन्फिनिटिव्स, ठीक है? तो ये वही एग्जांपल मैंने यहां पे दी है, ठीक है? अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि इन्फिनिटिव का यूज ऑब्जेक्ट में कैसे किया जाता है। अब यहां पे देखें, नो वन, नो वन क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। वॉन्ट्स मेरी मेन वर्ब। टू स्टे, ये क्या है? इन्फिनिटिव है, यानी कि वर्ब से पहले टू का यूज किया गया है और ऑब्जेक्ट में यूज किया गया है। मैंने आपको बताया है कि जब फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज कर लें, टू का यूज करके उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव कहा जाता है। अब यहां पे देखें, नो वन वॉन्ट्स टू स्टे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नो वन, कोई नहीं चाहता रुकना। अब ये मेरा नो वन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है? और वॉन्ट्स क्या हुआ? ये मेन वर्ब है। टू स्टे, टू स्टे क्या है? टू स्टे, ये वॉन्ट्स का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? टू स्टे पे। क्या नहीं चाहते? वॉन्ट्स टू स्टे, क्या नहीं चाहते? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और क्या नहीं चाहते? टू स्टे, रुकना नहीं चाहते। इसलिए ये क्या हुआ? टू स्टे क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। नो वन क्या हुआ? सब्जेक्ट, वॉन्ट्स मेन वर्ब, और टू स्टे
ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस तरह स्टूडेंट्स हम जेरेंड के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पे देखें रनिंग, ये मेन वर्ब के साथ क्या किया गया है, आईएनजी का इजाफा कर दिया गया है, तो इसे क्या बना दिया गया है, जेरेंड, जो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इज क्या है मेरी लिंकिंग वर्ब, जिसे कॉपुलर वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। अब फन, क्या मीनिंग्स है इसके, रनिंग इज फन, कि दौड़ना एक तफरीह है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, रनिंग इज फन, यहां पे जो आईएनजी का यूज किया गया है और इसे क्या बना दिया गया है, सब्जेक्ट बना दिया गया है, इसलिए ये यहां पे क्या बोला जाएगा, इसको जेरेंड बोला जाएगा। रनिंग इज फन, के दौड़ना एक तफरीह है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी है इन्फिनेटिव के साथ कि टू रीड इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। इसी तरह अगर मैं ये कह देता रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो ये भी बिल्कुल सेंटेंस ठीक था, क्योंकि वहां पे मैं एज अ इन्फिनेटिव यूज किया है और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एज अ जेरेंड यूज कर रहा हूं, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक हुआ। अब हम जेरेंड को देख लेते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट में इसका यूज कैसे होता है। अब यहां पे देखें आई फाउंड, आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, फाउंड क्या है, मेरी मेन वर्ब है, और द गार्ड क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई फाउंड, मैंने पाया, द गार्ड, गार्ड क्या है, मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फाउंड का जो है इफेक्ट डायरेक्ट किस पे हो रहा है, गार्ड पे हो रहा है, कि मैंने गार्ड को पाया स्लीपिंग। अब यहां पे देखिए एज अ जेरेंड यूज हो रहा है और ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज हो रहा है स्लीपिंग, ये क्या हुआ, मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आई फाउंड द गार्ड, मैंने गार्ड को पाया, ठीक है, स्लीपिंग, सोते हुए। अब यहां पे स्लीपिंग जो है यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी का यूज हो गया है तो ये क्या है, एज अ जेरेंड यूज हो रहा है और ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज हो रहा है। इसी तरह और एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहां पे देखिए वी क्या है, वी नेम्ड हर डॉटर फिजा, हमने उसकी बेटी का नाम फिजा रखा। अब वी क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, यानी कि जो सब नाउन की जगह पर बोला जाता है। वी, मैंने आपको बताया है कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, ये क्या है, सारे प्रोनाउन है। इसी तरह नेम्ड, ये मेरी मेन वर्ब है। अब यहां पे देखें हर डॉटर फिजा, ये क्या है, मेरा सारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, कि हमने उसकी बेटी का नाम रखा, क्या नाम रखा, फिजा। वी नेम्ड हर डॉटर, हमने नाम रखा फिजा, उसकी बेटी का। तो ये हर डॉटर फिजा यहां पे क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे चॉकलेट, चॉकलेट क्या है, यहां पे मेरा सब्जेक्ट है। मेक्स क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मेक्स ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। इसी तरह सादिया हैप्पी, ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, कि चॉकलेट मेक्स सादिया हैप्पी, कि चॉकलेट जो है सादिया को खुश करता है, ठीक है। इसी तरह हम अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल देखें आप। ही क्या है, एक प्रोनाउन है, और ये क्या 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 यूज हो रहा है, यहां पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। लाइक्स मी, लाइक्स क्या है, ये एक मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लाइक्स मी, ही लाइक्स मी, कि वो मुझे पसंद करता है। अब लाइक्स का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मी पर पड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, यहां पे मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह यहां पे देखें आवर कैट, ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। कॉट क्या है, मेन वर्ब है मेरी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह
अब माउस क्या है मेरा? ऑब्जेक्टिव पार्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे? यहां पे देखें, आवर कैट, हमारी बिल्ली ने कॉट, पकड़ा, अ माउस, एक चूहे को। अब इसका कॉट का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? चूहे पे, के चूहे को पकड़ा। हमारी बिल्ली ने किसको पकड़ा? एक चूहे को पकड़ा। अब यहां पे देखें, ही क्या है? एक प्रोनाउन है और एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। थ्रू क्या है? एक मेन वर्ब है। द बॉल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑन मी क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या क्या हो सकता है, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर क्या होगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कॉम्प्लीमेंट है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? अब यहां पे देखें, ही थ्रू द बॉल ऑन मी, उसने बॉल फेंकी मुझ पर। ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। अब थ्रू क्या है? थ्रू मेन वर्ब है। द बॉल, उसने बॉल फेंकी, उसने बॉल फेंकी, किस पे फेंकी? मुझ पे। तो बॉल क्या हुआ? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि बॉल उसने फेंकी, ठीक है, तभी तो बॉल अपनी जगह से हिली, तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑन मी, मैं क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट, थ्रू मेन वर्ब, और द बॉल क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑन मी, मैं क्या हूं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे देखें, वी। अब वी क्या है? वी एक प्रोनाउन है जो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। वी ड्रोव आवर कार टू द स्टोर। ठीक है, कि हमने कार चलाई या ड्राइव की, हमने अपनी कार चलाई टू द स्टोर, स्टोर की तरफ। अब यहां क्या है? वी सब्जेक्ट, ड्रोव मेन वर्ब, इसी तरह आवर कार, ये क्या है मेरा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और टू द स्टोर ये क्या है मेरा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट्स जो टू है यहां पे, ठीक है, ये टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है, ये एक प्रीपोजिशन है। इसके बाद जो है द स्टोर, वी ड्रोव आवर कार टू द स्टोर। ये प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में हो वो क्या होता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। ठीक है, अब यहां पे देखें, डैड स्माइल्ड, पापा मुस्कुराए। अब किस बात पे मुस्कुराए? स्माइल का इफेक्ट किसी पे पड़ रहा है? नहीं, किसी पे भी नहीं पड़ रहा। ये भी नहीं पता कि पापा क्यों मुस्कुराए, बस पापा मुस्कुराए। यहां पर क्या बताया गया है? अगर मैं यहां पे ये लिख देता हूं, डैड स्माइल्ड अ लॉट, ठीक है, डैड स्माइल्ड अ लॉट, पापा मुस्कुराए, अ लॉट बहुत ज्यादा। तो अ लॉट क्या हुआ? ये एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। पापा मुस्कुराए बहुत। अब ये पता नहीं है कि किस बात पे मुस्कुराए, क्योंकि स्माइल का इफेक्ट किसी ऑब्जेक्टिव पार्ट पे नहीं पड़ रहा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये अ लॉट क्या हुआ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। अच्छा व्यूअर्स, मैंने आपको बता तो दिया है कि वर्ब में या तो मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, या फिर लिंकिंग वर्ब होगी, या ट्रांजिटिव वर्ब होगी, या इंट्रांजिटिव होगी, या फिर क्या होगी? मॉडल वर्ब होगी। लेकिन यहां पे मॉडल वर्ब लिखना भूल गया हूं मैं, और उसकी एग्जांपल भी मैंने यहां पे नहीं दी, तो उसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। या क्या होगी? मॉडल वर्ब। इसे मॉडल वर्ब भी कहते हैं या मोडल वर्ब भी कहते हैं। मोडल वर्ब्स, ठीक है। अब वर्ब पार्ट में क्या होगा? या मेन वर्ब होगी, या हेल्पिंग वर्ब होगी, या क्या होगी? लिंकिंग वर्ब होगी, या क्या होगी?
मॉडल वर्ब होगी या फिर ट्रांजिटिव वर्ब होगी या इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। तो व्यूवर्स, अब ये हमें पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब होती कौन कौन सी हैं। मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ये सारी क्या है? मॉडल वर्ब हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई फादर कैन गो देयर, मेरे पापा या मेरे फादर कैन गो देयर, जा सकते हैं, ठीक है, वहां। अब यहां पे क्या है? कैन क्या है? ये मेरी मॉडल वर्ब है। गो क्या है? ये मेन वर्ब है। देयर, वहां जा सकते हैं। अब ये इस वर्ब का इस पर कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा, जस्ट बताया गया कि मेरे पापा वहां जा सकते हैं। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। कौन सा ऑब्जेक्ट है? मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट है, तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है? तो यहां पे जब कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ कि मैं जस्ट बता रहा हूं कि मेरे पापा वहां जा सकते हैं। यहां पे कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जस्ट बता रहा हूं कि मेरे पापा वहां जा सकते हैं। माई फादर कैन गो देयर, कि मेरे पापा वहां जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, होप सो कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ, अगर 50% भी हो गया कंसेप्ट क्लियर, तो यही बहुत है, क्योंकि ये थोड़ा टफ है लेक्चर, इसीलिए आपको इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि जब हम सिंपल सेंटेंस या टेंस के लेक्चर को कवर करें तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें, मैं हर एक के क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़, टिल देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।